क्वेश्चन नंबर पहला, 80 रुपया की किसी वस्तु को 100 रुपया बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अर्थात कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपया है, ठीक है। उसे कितने में बेचा जाता है, तो उसे 100 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। कितने में, 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ पूछा है। ऐसे में क्या होता है कि पहले हम निकाल लेते हैं कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमें। 80 रुपया का वस्तु है, 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो हमें 20 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, 20 रुपया का, ठीक है। 20 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 80 रुपया पर, ठीक है। चूँकि हमारा क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपया है। 80 रुपया पर अगर हमें 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही होगा हमारा प्रतिशत लाभ, ठीक है। और 20 चौका 80, ये 4 आ जाएगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो 4 पच्चीस में क्या होगा, 100, ठीक है। तो 25 आ गया अपना आंसर, अर्थात 25% का हमें जो होता है लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। कितने का, 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 500 रुपया की किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 500 रुपया। क्वेश्चन में सीपी है 500 रुपया, 5% के हानि पर बेचा जा रहा है, और सेलिंग प्राइस ये सी पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो होता है क्रय मूल्य 100 रुपया है, अपना सीपी हम मान लेते हैं, ठीक है, क्या, 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 5% के हानि पर बेचा जाता है। अब हम 100 रुपया की वस्तु को जब 5% के हानि पर बेचेंगे तो कितने का होगा, 95 रुपया का वो होगा, ठीक है। अर्थात 95 रुपया उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 95 रुपया क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 500 रुपया, और हमारे हिसाब से जो है हमने कितना माना है क्रय मूल्य, 100 रुपया, ठीक है। हमने 500 को क्या माना है, 100 रुपया, अर्थात 100 रुपया 500 के बराबर है, ठीक है। हमने माना है 100 रुपया को 500 रुपया के बराबर, तो ये कितना गुना है, 5 गुना है। 100 का जो है 5 गुना होता है 500, ठीक है। और हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया है, 95 रुपया आया है। तो बताइए 100 का 5 गुना है 500, तो 95 का 5 गुना क्या होगा, 475 होगा, ठीक है। 95 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 475, ठीक है। 475 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 475 रुपया इसका जो होता है सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो किस प्रकार 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, वहाँ क्या पूछा था, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पूछ लिया है क्रय मूल्य, अर्थात सीपी पूछा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया है 100 रुपया। हमें कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले मानेंगे कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। यदि इस पर हम 20% का लाभ कमाते हैं तो कितने का बेचा जाएगा, 120 रुपया का बेचा जाएगा, ठीक है। अब 120 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस है, और क्वेश्चन में कितना दिया है सेलिंग प्राइस, तो 600 रुपया, अर्थात 120 रुपया की वैल्यू हमें दिया है 600 रुपया। 120 रुपया कितने के बराबर है, 600 रुपया के बराबर है, ठीक है। 120 रुपया 600 रुपये के बराबर है, तो 100 रुपया अर्थात क्रय मूल्य पूछा है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया। 100 रुपया की वैल्यू बताइए। देखिए 120 से अगर 600 काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 12 पंचे 60, अर्थात 120 का जो होता है 5 गुना है 600, तो 100 का 5 गुना क्या होगा, 500, ठीक है। 100 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 500, क्योंकि 120 का 5 गुना है 600, तो 100 का 5 गुना होगा 500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, 500 रुपया इसका जो होता है क्रय मूल्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो किस प्रकार, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
बताइए, क्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सीपी जो होता है क्रय मूल्य हमें 100 रुपया मान लेना है। सीपी क्या मान लेना है, 100 रुपया। 25% की हानि पर बेचा जा रहा है, अर्थात सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 75 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीपी हमारा दिया है कितना, 300 रुपया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 300 रुपया, अर्थात 75 की वैल्यू हमारी कितनी है, 300 रुपया। ठीक है, 75 हमारा किसके बराबर है, 300 रुपया के बराबर है। 75 जो है यह किसके बराबर है, तो 300 रुपया के बराबर है। तो हमें 100 का वैल्यू निकालना था, क्रय मूल्य निकालना है। 100 कितने के बराबर होगा, तो 75 का जो है 300 कितना गुना है, तो 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना इसका है 300, तो 100 का 4 गुना क्या होगा, 400। यही तो होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा, 400 रुपया क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो किस प्रकार है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपया, जिस पे हम खरीदते हैं। ठीक है, सीपी हमारा 100 रुपया है। अब 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। 20% की हानि, पहला कंडीशन देखिए क्या होता है कि 20% की हानि होती है, तो क्या 80 रुपया का बेचा जाएगा इसका मतलब। ठीक है, 20% की हानि का 100 रुपया होगा तो कितने का बेचेगा, 80। और 80 की वैल्यू हमारा क्या दिया है, 480। ठीक है, 80 किसके बराबर है, तो 480 के बराबर है। पहले कंडीशन से हम देख रहे हैं। ठीक है, 80 किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो वहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 100 की वैल्यू अब हम निकालेंगे, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 80 का गुना कितना गुना है, 480, तो 6 गुना है। ठीक है, तो 100 का 6 गुना क्या करेंगे, 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हमारा क्रय मूल्य है। अब बताइए, अब हमारा क्रय मूल्य जो है 600 है, अर्थात 100 की वैल्यू 600 है। अब 100 पर जो है 30% का लाभ है। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं तो 30% का लाभ है, अर्थात 100 पर अगर 30% का लाभ हो रहा है तो कितने का बेचा जाएगा, 100 रुपये का वैल्यू आपका क्या है, 600 रुपया है। पहली बात। ठीक है, पहले कंडीशन से हमने इसे निकाल लिया है। अब क्या हो रहा है, 30% का लाभ पर बेचना है, अर्थात 100 का जो है उसे 130 रुपये पर बेचा जाएगा। ठीक है, तो 130 की वैल्यू क्या होगी, तो 100 का यह 6 गुना है, तो 130 का 6 गुना करेंगे, 13 छक्का 78, अर्थात 780। 780 रुपया इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है।